2 महीने ही तो बचे हैं, मैं क्या ही बड़ा कर लूंगा। 10-15 दिन पहले सिर्फ वन शॉट देख लूंगा, मामला सेट कर दूं। तो बच्चों एक रियलिटी चेक दूं। देखो अक्सर बच्चे दिसंबर और जनवरी में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। कुछ समय पढ़ा, सोचा प्री बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और नहीं आए तो भाई गिव अप कर दिया। अरे भाई मेहनत तो कर, अगर अभी हार जाएगा तो उठेगा कब? अगर आपके प्री बोर्ड्स बर्बाद हो चुके और आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरा ड्रीम रिजल्ट तो नहीं आएगा, तो 1 मिनट के लिए सारी टेंशनों को साइड में रखो और मेरी बात ढंग से सुनो। अगर आज से एक्शन लोगे ना तो रिजल्ट जरूर बदलेगा। बस एक बात सोचना बंद करो कि 2 महीने ही तो बचे हैं, मैं क्या ही बड़ा कर लूंगा। या ये मत सोचो कि भैया से पास होने लायक पढ़ लूंगा, अब तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। या 10-15 दिन पहले सिर्फ वन शॉट देख लूंगा, मामला सेट कर दूंगा। तो बच्चों एक रियलिटी चेक दूं, आपने 12th में क्या किया ये सोचो। ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है जिसे आप फॉलो करते हो, जिसको फॉलो करने के बाद आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ समय पढ़ा, सोचा प्री बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और नहीं आए तो भाई गिव अप कर दिया। अरे भाई मेहनत तो कर, अगर अभी हार जाएगा तो उठेगा कब? अगर आज हार मान जाओगे ना तो कल 10 चीजें आपको दिक्कत देंगी, कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए बेहतर यही है कि स्टेप बाय स्टेप उठो। अभी भी 2 महीने का लगभग समय बचा है, कुछ बिगड़ा नहीं है, कम बैक किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ मेहनत रंग नहीं ला रही, तो जो इस वीडियो में मैं आपको प्लान बताने वाला हूं उसको जरूर फॉलो कर लेना मेरे भाई। आपका रिजल्ट एटलीस्ट 70% से ऊपर होगा ही। तो अगर आपके अंदर एक छोटी सी भी होप बची है तो कमेंट में लिख दो आई कैन, क्योंकि बच्चों ये जज्बा ही होता है, ये विलिंग पावर ही होती है जो हमको एग्जाम में और लाइफ में आगे बढ़ाती है। तो चलो बात करते हैं कमबैक प्लान की। लेकिन देखो उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी जो आपने मिस्टेक की है, क्योंकि यही आपकी इंप्रूवमेंट का रास्ता होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियां नहीं पहचानेंगे हम कभी भी अपने आप को ना इंप्रूव नहीं कर सकते। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनस्ट्रक्चर्ड रिवीजन। जब आप एग्जाम में बैठे तो अकाउंटेंसी के पेपर में जो क्वेश्चन आया उसके कई एंट्रीज का ट्रीटमेंट तुमको नहीं आता था। बिजनेस स्टडीज में पॉइंटर्स, हेडिंग्स, कीवर्ड्स मिसिंग लग रहे थे तुमको। इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो तुमको डायग्राम की एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेशन से डायग्राम या न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वैसे तो इन सारी दिक्कतों के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन एक मेजर कारण होता है कि आपने रिवाइज ही ना ढंग से किया ही नहीं। रिवाइज करने का भी एक तरीका होता है। आपको लगता है कि आप सिर्फ पढ़ लोगे, सिर्फ वन शॉट देख लोगे और सिर्फ कुछ ऊपर से प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो आपका प्री बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो अक्सर बच्चे दिसंबर और जनवरी में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ वन शॉट्स देखते हैं, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते। हमको आगे जाकर या अभी जो दिसंबर और जनवरी बचा है यहां पर यह मिस्टेक दोहरानी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण एक ही है कि आपने 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी एकदम क्लास 11 जैसी ही पढ़ी, पर क्लास 12th कॉमर्स सिर्फ कंटेंट नहीं मांगता, वो मांगता है आपसे प्रेजेंटेशन, कीवर्ड्स, एक्यूरेसी, ये सब डिमांड करता है। क्योंकि भाई आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अभी प्री बोर्ड्स के अंदर सिर्फ आंसर लिख कर आए हो, लेकिन बोर्ड्स में चाहिए एक एक्सपेक्टेड फॉर्मेट। मतलब वो जो आंसर टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है आपको वो लिखना पड़ेगा, वो कीवर्ड्स जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपको आंसर में डालने पड़ेंगे। आपका आंसर इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि जो टीचर है जो चेक कर रहा है वो मजबूर हो जाए 4/4 देने के लिए। तो अगर आपका आंसर बुक लेवल का नहीं है तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। आप कभी शादी में नाइट सूट पहनकर गए हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ढंग से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आपका पेपर भी यही है, आपका रोल नंबर, आपका नाम जो चेक कर रहा है उसके पास नहीं जाता, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका आंसर शीट। तो उसको जितना बेहतर हो सकता हमें वो बनाना। इसके अलावा आप आखिरी एक और बड़ी मिस्टेक करते हो जो मैं अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन हर एक बच्चे को बोलता हूं, वो है जीरो एनालिसिस। आप सिर्फ पढ़कर पेपर देने चले जाते हो, आपको पता ही नहीं है कि आप गलतियां कहां करते हो। मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई कर लेते हैं, सारा दिन किताबें खोले रखते हैं, बट उनको यह नहीं पता होता कि वो एग्जैक्ट गलतियां कर कहां रहे हैं। तो प्री बोर्ड्स की आंसर शीट ने आपको एक मिरर दिखाया है और यहीं पर छुपी है हमारी जो पहली स्ट्रैटेजी है। वैसे हर एक बच्चे के जो मिस्टेक्स होती है, ड्रॉबैक होते हैं, वो यूनिक होते हैं, अलग होते हैं। तो स्ट्रैटेजीज भी सबकी अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब में कॉमन होती हैं, आपको उसको सेट करना है। अगर आपको आपकी तीनों गलतियां समझ में आ गई हैं तो अब हम फोकस करते हैं उस चीज पर जो आपको रियल कमबैक कराएगी। वो है मेरा 3 फेज एक्शनेबल सिस्टम। पेज नंबर 1, वीकनेस डायग्नोसिस। सबसे पहले अपने प्री बोर्ड का पेपर उठाओ, रेड पेन से मार्क कर लो जहां जहां आपने गलतियां की हैं और इन सारी गलतियों को बस 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। केयरलेस मिस्टेक्स,
कॉन्सेप्ट मिस्टेक्स, प्रेजेंटेशन मिस्टेक और टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक। और ये चारों गलतियां आगे की पूरी स्ट्रैटेजी सेट करने वाली हैं आपकी। अगर क्वेश्चन पेपर आंसर शीट देखकर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक बात समझो, अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है ट्रीटमेंट की या टाइम मैनेजमेंट की। उसके अलावा बिजनेस स्टडीज में आपने कीवर्ड्स के अंदर या प्रेजेंटेशन के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी। आंसर के अंदर जो एलिमेंट लिखने चाहिए तो आपने नहीं लिखे होंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने ग्राफ या उसको जो ग्राफ की प्रेजेंटेशन होती है या न्यूमेरिकल के अंदर आपने मिस्टेक की होगी। अब जब हमारी डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाती है तो हमें अब आना है अपने सब्जेक्ट वाइज कमबैक स्ट्रैटेजी पर। सबसे पहला आता है अकाउंटेंसी। यहाँ रूल सिंपल है, प्रैक्टिस इज ग्रेटर देन थ्योरी। मैं लाखों बारी आपको बता चुका हूं कि डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको पूरी की पूरी अकाउंटेंसी के कुछ टॉपिक बताता हूं जिनको आपने डेली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करना है। सबसे पहले आपको करना है फंडामेंटल से पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। फिर आता है सीधा हमारा एडमिशन का जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। फिर आता है डेथ का एक प्रॉपर क्वेश्चन, साथ में लोन अकाउंट। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज। शेयर कैपिटल में वेंडर और प्रोराटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा डिबेंचर्स के अंदर वेंडर और वो 6 केसेस, मोर देन इनफ है, इतना बहुत होगा। फिर आता है हमारी तीसरी किताब, वहां से कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियोज, कंपैरेटिव कॉमन साइंस 100% आएगा। इनकी प्रैक्टिस आपको डेली लगानी है। सिर्फ थ्योरी पढ़कर काम नहीं चलेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, 7 दिन 1 घंटा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे चैनल की बैलेंस शीट अभी तक मैच नहीं हुई है। जो बच्चे रेगुलरली हमारे इस चैनल की वीडियो देखते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा, तो भैया ऐसे काम तो नहीं चलेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जल्दी से करें। नंबर 2, बिजनेस स्टडीज। बोर्ड में एग्जामिनर को आपके बड़े बड़े बेकार से पैराग्राफ नहीं चाहिए। एग्जामिनर ढूंढता है पॉइंट टू पॉइंट आंसर, कीवर्ड्स, सब पॉइंट्स, एग्जाम्पल जो आपके उस आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपनी डेली की एक आदत बना लो कि रोज 2 चैप्टर के जो हेडिंग्स हैं उनको अपनी मेमोरी से लिखोगे और एक आधा चैप्टर के एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करोगे। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में मार्क्स लाने का सिंपल फॉर्मूला है, ग्राफ, रीजनिंग और न्यूमेरिकल्स। अब आपका डेली का ये काम होना चाहिए कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है। ADAS के क्वेश्चंस होते हैं, MPC MPS के क्वेश्चंस होते हैं, नेशनल इनकम के क्वेश्चंस होते हैं, इनको प्रैक्टिस लगानी है। डायग्राम की स्टडी करनी है और उनकी रीजनिंग, डायग्राम देख के जिसको रीजनिंग लिखनी आ गई अच्छे शब्दावली के साथ, तो वो इकोनॉमिक्स में कभी भी नहीं आता। इकोनॉमिक्स और खासकर बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो CBSE पैटर्न अनुसार हर रोज 1 या 2 केस स्टडी जरूर फॉलो करो BST और इकोनॉमिक्स की। क्वेश्चंस की कमी हो रही है अकाउंटेंसी, BST या इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आप हमारी विनर सीरीज खरीद सकते हो। विनर सीरीज के अंदर 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं और 19 पेपर हो गए और साथ में 3 सैम्पल पेपर्स हो गए। इनको हमने चैप्टर वाइज और मार्क्स वाइज डिवाइड कर रखा है। इनके जो आंसर्स है खासकर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के, वो इस तरीके से लिखे गए हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत इंप्रूव करेंगे। अकाउंटेंसी के अंदर हमने बिल्कुल तोड़ कर आपका जो आंसर है वो डिवाइड किया हुआ है कि कैलकुलेशन कैसे होनी है, अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, एंट्रीज कैसे होगी। तो आप जाकर अपनी ये जो प्रेजेंटेशन स्किल है प्लस प्रैक्टिस स्किल है प्लस टाइम मैनेजमेंट है, यहाँ से कवर अप कर सकते हो, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अब आता है फेज 3, टाइम्ड प्रैक्टिस प्लस बोर्ड सिमुलेशन। अब हर एक तीसरे दिन एक टाइम्ड मॉक पेपर लगाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ 21 दिनों का कमबैक साइकिल है। इसका मतलब ये है कि आपको 7 मिनिमम हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, वो भी टाइम्ड। एक आपको फिक्स टाइम देना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को 2.5 घंटा देता हूँ, 15 मिनट पढ़ने के, 2.5 घंटा लिखने के, और उसके अंदर आपको पूरा पेपर खत्म करना है। ये वो चीज है जो आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा बिल्ड करेगी। अगर आप अपने मॉक टेस्ट में 10 गलतियां करते हो तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि ये सेम मिस्टेक आप अपने बोर्ड के पेपर में बिल्कुल नहीं करने वाले। आप इन मॉक टेस्ट के अंदर जितनी गलती कर सकते हो कर लेना। बोर्ड के पेपर में एक हाइपर एक्यूरेसी निकल के आएगी, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और कहीं ना कहीं टफ क्वेश्चन आते ही आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे। तो ये सारे के सारे मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे बेनिफिट आपको ये सिर्फ 7 मॉक टेस्ट देने से मिल जाएंगे। तो बच्चों इतना कर लो तो आपकी एग्जाम की प्रॉब्लम, एग्जाम की टेंशन इतनी छोटी सी लगने लग जाएगी कि आपको ऐसा फील होगा कि इतने छोटे से स्ट्रक्चरल चेंज से, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो कितनी आसान सी हो गई।
तो देखो, जब आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हो, प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करते हो, तो आपको प्रॉब्लम्स, आपको सॉल्यूशंस ना इजीली अवेलेबल दिखने लग जाते हैं, आपको गैप नजर आना शुरू हो जाता है। ये स्ट्रैटेजी ना बच्चों एक बस बेस है। मुझे पता है कि आप इससे भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, बट आपको हर एक प्रॉब्लम को माइक्रो लेवल पर आकर देखना होता है। ऐसा करने से एग्जाम के साथ साथ लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ना बहुत छोटी सी लगने लग जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सिर्फ एक एग्जाम स्ट्रैटेजी नहीं, आपको इस वीडियो से एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना।